हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, बच्चों याद रखिएगा, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं और जीतने वाले कभी भी छोड़ते नहीं हैं। यस, ये इंग्लिश का एक वाक्य है जिसको मैंने हिंदी में परिवर्तित किया है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीजन क्या है मेरे ऐसा कहने के पीछे। क्योंकि बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग हैं बच्चों, हम लोगों ने कई चीजें बीच में छोड़ दी हैं, उसका पश्चाताप कई बार हमें जिंदगी भर रहता है। जैसे कि मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था अपने किशोर अवस्था के दौरान। आई यूज टू प्ले वेरी गुड बैडमिंटन, बट मैंने छोड़ दिया। तो शायद मैं कुछ बहुत अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी बन सकता था, बट आज नहीं हूँ। मतलब आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ टीचिंग के टर्म्स में। उसी प्रकार से बच्चों क्या होता है, जब हमारी युवा अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, उस अवस्था में मन जो होता है बहुत चंचल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोग जो हैं अभी 12th हो गया होगा, 12th के बाद सीए कर रहे होंगे, सीएस कर रहे होंगे, सीएमए कर रहे होंगे, और आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां भी होंगी, बहुत सारी टेंशन्स भी होंगी, बहुत सारी पारिवारिक परेशानियां भी होंगी। हो सकता है किसी के मॉम डैड के बीच में उतनी जमती ना हो, किसी को बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है किसी के पास कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए उपयुक्त राशि ना हो सकता है किसी के यहाँ पारिवारिक झगड़े हो, पारिवारिक विवाद हो, चाचा पापा के बीच में झगड़ा हो सकता है किसी की किसी की लव लाइफ खराब है, हो सकता है कोई एक तरफा प्यार के चुंगल में फंसा हुआ है, हो सकता है किसी को ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बड़ा तकनीकी तौर पे कमजोर है, चीजें मुझे याद नहीं होती, दिमाग मेरा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मेरी मेमोरी वीक है। और ऐसे दुनिया भर के एक्सक्यूज के चलते हम अपनी पढ़ाई से किनारा करने का सोचते हैं। और शुरुआत कैसे होती है, हमेशा याद रखिए बच्चों, आपके छोटे छोटे एक्शन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होते हैं ना, उसी से शुरुआत होती है। तो सबसे पहली शुरुआत, जो लोग सीए सीएस सीएमए कोर्स छोड़ते हैं, उनके जीवन में पहली शुरुआत कहां से होती है, कि वो कोर्स छोड़ देंगे। सबसे पहले अटेम्प्ट स्किप करना। अगर आपका नवंबर में अटेम्प्ट था, आपका दिसंबर में अटेम्प्ट था, आपने वो स्किप करके जून कर लिया, आपने अपने दिमाग को पहला मैसेज भेज दिया कि थोड़ा बहुत स्किप चलता है। उसके बाद कई बच्चे जो फर्स्ट डे से, जिस दिन से उनका रिजल्ट आया था, उस दिन से तैयार थे कि यार हम दोनों ग्रुप देंगे, चाहे कुछ भी हो जावे, हम दोनों ग्रुप के लिए अपियर करेंगे। लेकिन एग्जाम के 2-3 महीने पहले बहुत मेहनत की थी उनने, सब कुछ बेहतरीन था, बट उन्होंने क्या बोला कि एग्जाम के 2-3 महीने पहले उन्होंने 2 ग्रुप से वो आ गए 1 ग्रुप में। सीएस प्रोफेशनल के 3 ग्रुप से आ गए वो 2 ग्रुप में, 2 ग्रुप से आ गए 1 ग्रुप में। ये छोटी छोटी चीजें जो हम अपने ब्रेन में भेजते हैं ना, इससे हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां पे एक थॉट प्रोसेस आ जाता है, एक चीज आ जाती है कि हम क्विट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली बच्चों, ये आदत के चलते हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। उसके बाद हम जॉब की तलाश करते हैं। कहीं किसी को कोई क्रेडिट कार्ड बेचता है, कहीं कोई फॉर्म में अकाउंटिंग का काम करता है, कोई प्रैक्टिसिंग सीए के यहाँ लग जाता है, कोई प्रैक्टिसिंग सीएस के यहाँ लग जाता है। और बच्चों वहां पे बहुत ज्यादा घिसता है, वो बहुत ज्यादा घिसता है, बहुत मेहनत करता है, और मेहनत आना, इनकम बिल्कुल भी नहीं मिलती। फिर उसके घर वाले प्रेशर बनाते हैं कि तेरे को शादी करनी है, तेरे को ये, तेरे को वो। फिर आपको लगता है अरे यार मेरी सैलरी तो बहुत कम है। अब सैलरी बढ़ाने के लिए अब आपको लगता है कि यार उस समय अगर आपने, जब आपकी एज थी, आपके पास उम्र थी, तब आपने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर रिग्रेट चालू होता है, एंड देन अगेन यू प्लान टू स्टार्ट किया, अब चलो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद एक ही है, आप सबको ये प्रेरित करना, आप सबको ये दिमाग में बिठा के देना कि चाहे हो जाए कुछ भी, चाहे हो जाए कुछ भी, मैं कभी भी अपनी पढ़ाई, चाहे सीए की पढ़ाई हो, सीएस की पढ़ाई हो, सी या ये की पढ़ाई हो, मैं कभी भी अपनी पढ़ाई छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक पूरा करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद है ना आपको मांझी का डायलॉग इस मूवी का? यस, जब तक आप कोर्स कंप्लीट ना कर लें, डोंट लीव। हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खराब हो, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 घंटे का पार्ट टाइम जॉब लीजिए, बट मेक श्योर कीजिए कि 2-3 घंटे आप पढ़ाई करें। 8 घंटे का फुल टाइम जॉब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थितियां विपरीत हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ता है। बच्चों हमेशा याद रखिए, जब टफ टाइम शुरू होता है ना, तो सिर्फ टफ लोग ही टिके रहते हैं उस टफ टाइम का सामना करने के लिए। तो अपने को टफ बनना है, क्योंकि हमको लाइफ इजी चाहिए। तो अगर शुरू में हम टफ रहेंगे तो जीवन पर्यंत, जीवन भर लाइफ हमारी इजी रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।